हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के बोन टूल के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोन टूल को यूज़ करना सिखाया था किसी सिंबल के ऊपर, यानी कि अगर कोई सिंबल है, शेप, तो मतलब कोई भी कैरेक्टर अगर सिंबल है तो उस पर कैसे हम बोन टूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी शेप होती है उस पर कैसे बोन टूल अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रश टूल लेता हूँ जिसकी मदद से मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगा। ब्रश का साइज़ हल्का सा बढ़ा के मैं सबसे पहले उसका स्टिकमैन बनाता हूँ। तो उसके लिए हेड बना लिया मैंने क्लिक करके। अब ब्रश का साइज़ वापस से छोटा करता हूँ, स्टिकमैन की बॉडी बनाता हूँ। तो यहाँ मान लो इतना लंबा मेरा स्टिकमैन रहेगा। अब यहाँ से मैं बॉडी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होगा स्टिकमैन का पैर, और एक पैर होगा इधर से, एक होगा हाथ ऐसे, और एक हाथ होगा ऐसे। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा स्टिकमैन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें बोन टूल कैसे अप्लाई होगा। तो बहुत सिंपल है, एम प्रेस करो, बोन टूल ऑन हो जाएगा। तो जैसे हमने सिंबल में सीखा था कि पहले हमें सिंबल पहले ड्राइंग करनी पड़ेगी, फिर उसे सिंबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके पॉइंटर सेट करने पड़ेंगे। इसमें इतना तामझाम नहीं होता, इसमें बस आपने एक ड्राइंग करी। अब यहाँ पर क्लिक कर करके आप पॉइंटर सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बना दिया, एक पॉइंटर मैंने फिर इसके बाद यहाँ तक का बना दिया। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे कैसे पॉइंटर सेट करने हैं, वो आप डिसाइड करोगे। मैं अभी सिखाने के लिए आपको एक बेसिक सा समझा रहा हूँ। बाकी जब आप आगे की वीडियोस देखोगे जिसमें मैं एकदम प्रॉपर कैरेक्टर के अंदर बोन टूल के साथ एनिमेशन करना सिखाऊंगा, उसमें मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा एक एक मूवमेंट कैसे होती है। अभी बस आप इतना समझो कि हमने एक कैरेक्टर ड्रॉ करा और उसके बाद हमने उसमें ये बोन टूल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया बोन टूल। अब इसके बाद हम इसकी मूवमेंट करेंगे। तो उसके लिए सिलेक्शन टूल ऑन करा, वी प्रेस करके अब जो भी पार्ट आपको मूव करना है आप डायरेक्टली उसे मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पकड़ा, ये मैंने देखो मूव करा, मूव हो रहा है। अगर हाथ मूव करूँगा तो देखो हाथ भी मूव हो रहा है। तो इसमें बस यही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो इसमें है वो है विंड टूल, कि विंड टूल का काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं हल्का सा जूम करता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो, जब मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो इसकी देखो ये जो बॉडी है ये चीज़ भी मूव कर रही है अपने आप। जबकि हाथ मूव कर रहे हैं तो बॉडी मूव करनी नहीं चाहिए, लेकिन कैसे मतलब अपने आप ही ये चीज़ इस हाथ के अंदर में आ गई है। तो जब भी मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो देखो बॉडी अपने आप मूव कर रही है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए विंड टूल काम आता है। तो विंड टूल का शॉर्टकट है Shift+M। मैंने Shift+M दबाया। अब यहाँ पर देखो विंड टूल ऑन हो गया। अब विंड टूल को जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ अलग अलग टाइप्स के बॉक्सेस बने आ रहे हैं, कुछ ब्लू बॉक्स और कुछ येलो बॉक्स, ठीक है। तो जो ब्लू बॉक्स हैं वो तो पूरी कैरेक्टर की जो भी आउटलाइन है ये शो कर रहे हैं, लेकिन येलो वाले शो कर रहे हैं जो भी पर्टिकुलर लाइन मैंने सेलेक्ट करी है उसके अंदर में कितना एरिया आ रहा है। तो जैसे ये जो एरिया है जो हेड के अंदर जा रहा है ये भी इसी के अंदर आ रहा है। तो जब भी मैं हाथ को मूव करूँगा तो हल्का सा इसका हेड की पार्ट्स भी इधर उधर होंगे। तो अगर मैं नहीं चाहता कि ये मूव हो तो इसको हटाने का काम विंड टूल का होता है। और इसे हटाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। आप कंट्रोल के बटन को दबाइए और माउस के लेफ़्ट बटन पे जो भी बॉक्स आपको हटाना है उस बॉक्स पे क्लिक कर दो। तो देखो इस तरह से बॉक्स गायब हो जाएंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करा ये गायब हो गया, और इस पर क्लिक करा ये गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से गायब हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जितनी सफाई से बोन टूल सिंबल पे वर्क करता है उतनी सफाई से शेप पे वर्क नहीं करता। अगर आप बोलो कि बिल्कुल परफेक्शन के साथ शेप मूव नहीं हो रही तो नहीं होती, क्योंकि सिंबल में आपने काम भी तो ज़्यादा करा है। पहले आपने उसे बनाया, सिंबल करा, पॉइंटर सेट करे, उसके बाद हमने बोन टूल लगाया। लेकिन कैरेक्टर में तो हमने बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि कोई भी हमने एक शेप बना दी, अब उसमें डायरेक्टली काम करना शुरू कर दो, तो उसमें सफाई इतनी नहीं आती। तो जैसे अगर मैं इसे मूव करूँगा तो इसका एनिमेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं उसका करता हूँ, लेकिन इसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी सिंबल में करने के बाद आती है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट्स अपने आप मूव कर ही जाते हैं। और इसका भी एनिमेशन बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं आपको इस पर एक एनिमेशन करके दिखाऊँ, यहाँ पर मैं 14 पे की लगा देता हूँ, F6 करके।
और 15 पे से मूवमेंट करता हूँ हल्की सी। F6 दबाया और यहाँ पर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। इसका हाथ उठाया, इसका ये वाला भी हाथ उठाया, तो देखो उसका पेट हल्का सा मूव कर रहा है, मतलब इसे पेट बोल लो या बॉडी बोल लो, जो भी बोल लो, मूव करेगा ही थोड़ा बहुत। और इसको यूँ करा और सेम इसको यूँ करा। अब इसको हल्का सा फैला देते हैं ऐसे, और इसको भी हल्का सा फैला देते हैं कुछ ऐसे, और इस पूरे को पकड़ के हल्का सा इस साइड करा और ऊपर की साइड मतलब ऐसे करके, और इस पूरे को पकड़ के ऊपर की साइड उठा देंगे। नहीं उठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कुछ इस टाइप का एनिमेशन बनेगा, जैसे ये किसी चीज़ का जश्न मना रहा है, फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक बताया आपको। इसे अगर प्ले करके दिखाऊँ कंट्रोल एंटर करके, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें भी इतनी फिनिशिंग नहीं आई, बाकी अगर थोड़ी सी मेहनत करते तो इसमें आ जाती है, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितनी सिंबल में आती है। तो बिल्कुल सेम वर्क था जैसा हमारा सिंबल का था, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको बताया नहीं कि इसमें कितनी मेहनत, मतलब ज़्यादा मेहनत करके मैंने आपको बताया नहीं है। अगर आप वो वाली सिंबल वाली वीडियो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे वर्क करता है। और बिंड टूल का वर्क मैंने आपको बता ही दिया है कि बिंड टूल उस काम आता है अगर बोन टूल से कोई भी पार्ट गलत सेलेक्ट हो जाता है तो बिंड टूल उसे एडिट कर देता है। तो बोन टूल में और कुछ खास था नहीं, बाकी जब हम कैरेक्टर बनाना सीख लेंगे ट्रेस करने के बाद, तो मैं आपको अच्छे से एकदम डिटेल में बताऊंगा कि बोन टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।